नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके हर राशि एवं हर लग्न वालों के लिए 2026 कैसा होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में हम वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की बात करने वाले हैं। मैं वीडियो के शुरुआत में ही कह दूं कि मेरे प्रिडिक्शंस को आप अपनी राशि और लग्न दोनों से देखिए। दोनों महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ ही मैं अपने प्रेडिक्शंस में दोनों का समावेश भी करता हूं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आपने राशि के लिए तो अच्छा कहा लेकिन लग्न के लिए बुरा कहा, तो हम किसको माने। फ्रेंड्स, इन चीज़ों में शॉर्टकट नहीं होता। यदि एक के लिए मैंने बुरा कहा और दूसरे के लिए अच्छा कहा, तो दोनों के ही प्रभाव मिलेंगे। राशि और लग्न दोनों उतने ही महत्वपूर्ण हैं और इसको समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि मान लीजिए मैंने राशि और लग्न दोनों के लिए अच्छा बताया है, इसका मतलब आपका वर्ष हर तरीके से बहुत अच्छा होगा। यदि राशि के लिए बुरा कहा, लगन के लिए अच्छा कहा या वाइस वर्सा, इसका मतलब है आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे इस वर्ष में। और यदि राशि और लगन दोनों के लिए मैंने बुरा बताया है, इसका मतलब है कि ये वर्ष आपको सावधानी ज़्यादा रखनी होगी और जो मैं सरल रेमेडीज़ बताता हूँ उनको करना होगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले ही मैं रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप लोगों को यदि मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आगे के जो मेरे वीडियोज़ हैं, उनके नोटिफ़िकेशंस आपको समय पर मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम लोग वर्षफल की बात करते हैं, तो 4 महत्वपूर्ण ग्रह की बात हमेशा होती है, गुरु, शनि, राहु एवं केतु। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहते हैं और इसीलिए इनका जो प्रभाव है वो भी लंबे समय तक हम लोगों के जीवन पर पड़ता है। अपने प्रिडिक्शंस में मैं मंगल को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। मंगल भी आप लोगों के लिए आपके लग्न लॉर्ड, आपकी राशि के लॉर्ड हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लग्न वालों के लिए जुपिटर जो है, इस वर्ष के शुरुआत में पहले 5 महीने 8th हाउस में रहेंगे। जुपिटर कौन है? आपके सेकंड और 5th हाउस के लॉर्ड है। अच्छे प्लैनेट हैं आपके लिए, लेकिन बुरे भाव में रहेंगे। 8वें भाव में गुरु को अच्छा नहीं माना जाता। 8वें भाव में जब गुरु होते हैं, तो इसका मतलब होता है ये रीसेट करने का टाइम है। अपने आप को फिर से रीसेट करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना और जीवन जीने के कुछ आवश्यक सबक को सीखना। हर कुछ वर्षों में जुपिटर का ट्रांजिट किसी ऐसे भाव से होता है जहां पर वो आपको कुछ सिखाने का काम करते हैं। जुपिटर सिर्फ एक्सपेंशन देने वाले प्लैनेट ही नहीं है, जुपिटर गुरु भी हैं, उनका काम सिखाना भी है। तो ये जो वर्ष का पहला 5 महीना है, आप समझिए तो ये वैसा ही टाइम है। सेकंड और 5th हाउस के लॉर्ड 8th में बैठकर 12th को देख रहे हैं। क्या मतलब निकलता है इसका? इसका मतलब निकलता है कि गुरु चाहते हैं कि आप कम खर्चे में जीना सीखो, नॉर्मल तरीके से भी जीने की कला सीखो, खर्चों को कम करो और तब जाकर आपकी सेविंग्स होगी और आप अच्छा कर पाएंगे। 5th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में है। इनडिसिसिवनेस रहता है ऐसे समय में। व्यक्ति चीज़ों को प्लान नहीं कर पाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। तो जुपिटर का मैसेज है धीरे धीरे चलो और अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग अच्छे से करो, इम्पल्स में आकर मत करो। ठहर कर जरा चीज़ों को देखो, समझो और फिर आगे बढ़ो। 5th हाउस के लॉर्ड 8th में, मतलब ये भी सबक देना चाहते हैं गुरु की स्पेक्युलेटिव मत बनो, इम्पल्स में आकर फाइनेंशियल डिसीजन मत लो। सेकंड और 5th के लॉर्ड का 8th में होने का मतलब क्या है? परिवार में इस समय में कलह हो सकता है, आपके स्पीच में गड़बड़ी हो सकती है, खान पान के वजह से आपका हेल्थ खराब हो सकता है, डाइजेस्टिव हेल्थ भी खराब हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, कोलेस्टेरॉल बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। 8th हाउस के जुपिटर बहुत स्पष्ट रूप से आपको कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो इस समय में और आध्यात्मिक रहो, धार्मिक रहो। यही जुपिटर का सबसे बड़ा रेमेडी भी इन 5 महीनों के लिए होगा। आप यदि थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं और आध्यात्मिक रहते हैं, तो ये जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे।
2 जून को स्थिति आप लोगों के लिए बिल्कुल बदल जाएगी। जुपिटर 9th हाउस में आ जाएंगे, भाग्य भाव में। धन भाव के स्वामी, बुद्धि विवेक के भाव के स्वामी भाग्य भाव में जा रहे हैं और वो भी उच्च के हो रहे हैं। ऐसा कई वर्षों में एक बार होता है और आप लोगों के लिए तो 12 वर्ष में ऐसा कॉम्बिनेशन एक बार बनता है। इसके पहले 2014 में बना होगा। भाग्य भाव में जुपिटर के जाते ही और उच्च के होते ही पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सडनली जो जुपिटर आपको सिखाने के मूड में थे, वो अब देने के मूड में आ जाएंगे। भाग्य खुलेगा, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, ये सब चीजें मिलेंगी। यहां से बैठकर जुपिटर आपके 1st, 3rd और 5th को देखेंगे। नए चीजों की शुरुआत करवाएंगे जुपिटर। डिसीजन लेने में जो प्रॉब्लम आ रहा था, बुद्धि की प्रखरता फिर से हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। शिक्षा के भाव के स्वामी उच्च शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं। तो जो विद्यार्थी भी किसी भी तरीके के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, थेसिस पेपर सबमिट करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को ये जुपिटर प्रमोट करेंगे। धार्मिक काम में, धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक यात्राओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाग्य भाव में जब जुपिटर आते हैं और वहाँ से 5th हाउस को देखते हैं, तो फैमिली प्लानिंग के लिए, परिवार में बढ़ोतरी का ये समय होता है। तो आप यदि बच्चों के आकांक्षी हैं, तो 2 जून के बाद 30-31 अक्टूबर तक जुपिटर आपके भाग्य भाव में ही रहेंगे और 5th हाउस को प्रभावित करते रहेंगे। ये बहुत अच्छा समय होगा। गुरुओं का, लेक्चरर्स का, मेंटर्स का, पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा इस समय में। मैंने कहा मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलता है। आपके नीचे काम करने वाले लोगों का सहयोग खूब मिलता है। आप यदि किसी पद के लिए प्रयास कर रहे थे, वो पद आपको मिल जाता है। आप किसी भी तरीके के काम में हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, बहुत लाभ मिलता है इसका। तो 2 जून से स्थिति पूरी चेंज हो जाएगी आप लोगों की। और लास्ट के जो 2 महीने होंगे, 31 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक, देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए 10th हाउस में आ जाएंगे। वहां से आपके 2nd को देखेंगे, 4th को देखेंगे, 6th को देखेंगे। 5th हाउस के लॉर्ड जब 10th में आएंगे तो क्या होगा, आप अपने आइडियाज की वजह से समाज में जाने जाएंगे। इंटेलेक्चुअल्स बहुत अच्छा करेंगे। क्रिएटिव फील्ड से जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। विद्यार्थी बहुत कम्पिटिटिव हो जाएंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा करेंगे। और इन सब चीज़ों का क्या होगा परिणाम, आपके वेल्थ में बढ़ोतरी होगी। कुछ लोग इस समय में घर वगैरह भी खरीद सकते हैं। घर पर मांगलिक कार्य होंगे। 10th में बैठकर जुपिटर 4th को देखेंगे तो दोनों पेरेंट्स के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। 6th पर जुपिटर देखेंगे 10th में बैठकर, रोग ऋण दुश्मन, इसको भी जुपिटर सॉर्ट आउट करेंगे। तो कुल मिलाकर आपने देखा जुपिटर फर्स्ट 5 मंथ्स एवरेज रिजल्ट्स दे रहे हैं, लेकिन लास्ट के 7 महीने आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। शनि की बात करें यदि फ्रेंड्स, तो शनि आप लोगों के लिए वैसे भी मित्र नहीं है और शनि आप लोगों के लिए अभी आपके 5th हाउस में है। और वर्ष के शुरुआत में 5th हाउस के लॉर्ड भी कहाँ रहेंगे, 8th में रहेंगे। मैं जुपिटर की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा नहीं है, स्टूडेंट्स को परेशानी होगी इस टाइम में। 5th हाउस के लॉर्ड 8th में है और शनि 5th में है, तो स्टूडेंट्स का काम धीमा हो जाएगा। जो लोग भी किसी स्टार्टअप वगैरह में काम करते हैं या आइडियाज़ की जो खाते हैं, उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी। प्रेग्नेंट महिलाओं को परेशानी हो जाएगी। 5th में बैठकर शनि 7th को भी देख रहे हैं और 11th को भी देख रहे हैं। जो लोग बिजनेस में, उनका बिजनेस में स्लो डाउन आ जाएगा। धनोपार्जन में कुछ कमी होगी। तो शनि इस तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2 जून को जुपिटर 9th में आ जाएंगे और वहां से शनि पर उनकी दृष्टि पड़ने लगेगी, तो शनि जहां जहां परेशानी क्रिएट कर रहे थे, उन चीज़ों में कमी आएगी। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी राहत मिलेगा, स्टूडेंट्स को बहुत राहत मिलेगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स अच्छा करने लगेंगे। उसके बाद कुछ स्पेकुलेटिव गेन्स वगैरह भी हो सकता है इस समय में। शनि 5th में बैठते हैं तो शनि जहाँ भी बैठते हैं वहाँ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं। तो शनि के 5th में बैठने का एक मैसेज ये है कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए।
बच्चों के क्रियाकलाप किस तरीके के हैं, आपके बच्चों को आपके मदद और गाइडेंस की आवश्यकता है क्या, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यदि किसी प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम से संबंधित जिम्मेवारियों के प्रति सीरियस होने का मैसेज है आप लोगों के लिए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को शनि ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको तन मन धन लगाना पड़ेगा अपने पढ़ाई में। एस्केपिस्ट रहिएगा और आधा अधूरा काम कीजिएगा तो नहीं चलेगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मैंने पहले ही कहा, सावधानी की आवश्यकता होगी। कुछ लोगों को 5th हाउस में बैठे हुए सैटर्न एज डिफरेंस वाले पुरुष या महिला के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। और मैंने कहा कि जुपिटर की दृष्टि आएगी तो स्थिति में बदलाव आएगा, लेकिन जुपिटर की दृष्टि तो 5 महीने के लिए ही है ना, 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर। लेकिन शनि तो यहाँ 2027 जून तक है, तो इन चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। थोड़ा रिस्पाइट मिलेगा लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। शनि का रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे भी मंगल की राशि है आपकी, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 5th हाउस में सैटर्न है तो गरीब बच्चों को, जो खास करके पढ़ते हैं वैसे बच्चों को कुछ मदद कीजिए, विकलांगों की मदद कीजिए, बुजुर्ग लोगों का इज्जत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, गरीब लोगों को कुछ अन्नदान वगैरह करते रहिए, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। लगभग पूरे वर्ष राहु आप लोगों के लिए 4th हाउस में बैठे हुए हैं और 4th हाउस के राहु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। राहु जब 4th में रहेंगे तो अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी दिनों से एक असुरक्षा की भावना, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आप लोगों में रही होगी और राहु इस तरीके की फीलिंग क्रिएट करवाते भी हैं। घर में कुछ न कुछ परेशानी आता रहता है। कभी माताजी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कभी प्रॉपर्टी संबंधित कुछ डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं, कभी आपकी गाड़ी में कोई परेशानी आ जाती है, घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कोई दिक्कतें आ जाती है, कोई मांगलिक कार्य आप प्लान कर रहे हैं घर पर, उसमें व्यवधान आ जाते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं रहता है। 4th हाउस में जब राहु रहते हैं तो माताजी के हेल्थ के बारे में तो मैंने कहा, आपका हेल्थ भी, आपका डाइजेशन, आपके हार्ट का हेल्थ, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या रेमेडीज़ है राहु के लिए? माँ दुर्गा की पूजा आप करते रहिए। माँ दुर्गा का नवारण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये घर पर रहकर इसका पाठ कीजिए तो राहु की परेशानियों से दूर रहिएगा। सफाई कर्मियों को कुछ देते रहिए, उनकी मदद करते रहिए, वो भी राहु के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। केतु की यदि बात करें फ्रेंड्स तो लगभग पूरे वर्ष केतु आप लोगों के लिए 10th हाउस में, 10th हाउस में केतु जब रहते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति का काम अच्छा चलता रहे तो भी व्यक्ति अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होता है। अपने कार्यस्थल पर व्यक्ति काफ़ी अकेला महसूस करता है, उसको ऐसा लगता है कि लोगों का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना उसको नहीं मिल रहा है, उसके सुपीरियर्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रमोशन मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं नौकरी चली जाएगी क्या। बॉसेस भी कभी-कभी आपको उसी तरीके के मिल जाते हैं, सपोर्टिव नहीं होते हैं। तो इस भावना के रहते हुए ऐसा ना हो कि आप सडनली बिना कोई प्लानिंग के अपना नौकरी या कोई काम को छोड़ दें, ये मत कीजिएगा। क्योंकि 10th में जब केतु रहता है तो वो क्या करता है, केतु जहाँ भी बैठता है उस चीज़ से आपको दूर करता है। अब 10th हाउस का मतलब आपका कैरियर, तो केतु आपको नौकरी ही छुड़वा देगा, तो ये नहीं करना है। और याद रखिए पहले 5 महीने ये कष्ट ज़्यादा होगा। जुपिटर एक बार 9th हाउस में आ जाएँगे, उसके बाद फिर जुपिटर आपके 10th में भी आएँगे, तो फिर ये परेशानियाँ नहीं रहेंगी। तो पहले 5 महीना इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। 10th हाउस में केतु रहेंगे, 4th में राहु हैं, तो माता-पिता दोनों के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और केतु कई बार टेम्पर देते हैं, वर्क प्लेस पर गुस्सा मत दिखाइए। गणेश भगवान की पूजा करते रहिए, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते रहिए, गरीबों को ठंडी के मौसम में ब्लैक कंबल का दान कीजिए, केतु ठीक रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स सेंसिटिव पॉइंट की बात करें तो 17 फरवरी को आपके 4th हाउस में एक सूर्य ग्रहण लगेगा, ये बहुत अच्छा नहीं है, ध्यान रखना होगा उस टाइम में। 3 मार्च को आपके 10th हाउस में एक टोटल चंद्र ग्रहण लगेगा, ये पीरियड का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावे 22 फरवरी से आपके 4th हाउस में अंगारक योग लगेगा, तो वो लगभग 1.5 महीने का पीरियड आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रखेगा। इस समय में अपने हेल्थ वगैरह का ध्यान रखिए,
माता जी के हेल्थ का ध्यान रखिए तो अच्छा रहिएगा। इसके अलावा 2 अप्रैल से लगभग 1.5 महीने तक आपके 5th हाउस में शनि मंगल योग है। मंगल वैसे तो हैं आपके लग्न के लॉर्ड, लेकिन शनि के साथ जब 5th हाउस में बैठेंगे तो उस समय स्पेकुलेशन वगैरह से दूर रहिए, बच्चों के हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रखिए, हार्ट के हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक रहिएगा। इसके अलावे 21 जून से 3 अगस्त तक मंगल 7th हाउस में है। आप ही के स्वामी हैं, लेकिन 7th हाउस में मंगल को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और उसके बाद 3 अगस्त से लगभग 1.5 महीने तक मंगल आपके 8th हाउस में रहेंगे। तो ये जो पीरियड्स मैंने बताए हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की पूजा आप लोग करते रहिए, भगवान कार्तिकेय की पूजा करते रहिए, थोड़ा बहुत फूड डोनेशन करते रहिए, मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करते रहिए। ये सब यदि करेंगे तो वर्ष आपका अच्छा बीतेगा। वृश्चिक वालों के लिए आपने देखा, आप वर्ष को 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। 1 जून से पहले का समय और 2 जून से बाद का समय। 1 जून से पहले का समय थोड़ा सावधान होकर चलने का समय है। 2 जून के बाद फिर स्थितियाँ ठीक हो जाएँगी। ये वर्ष आप लोगों को अच्छे परिणाम देगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आप लोगों को वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के बारे में जो मैंने बताया वो डिटेल्ड लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।